there are two different forms of the complex number. सही है? पहली फॉर्म जो होती है उसको हम पोलर फॉर्म कहते हैं. पोलर फॉर्म का एक और भी नाम होता है, इट्स कॉल्ड द मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म. सही है? इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने x प्लस वाई आई लिखा था, इसका एक और तरीका ये भी होता है, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा. इसका मतलब ये है कि अभी तक मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो आपको इस तरह लिखवाए थे. मैं एक और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इस तरह लिख दूं. Right? Just a random complex number that I've written on the board, but it's in what? It's in the modulus and argument form. क्या आपको उसका मॉड्यूलस नजर आ रहा है? क्या होगा? What will be the modulus of the complex number that I've written? 3 cos pi over 3 लिखा है. तो अच्छा, मैंने मॉड्यूलस को तुम लोगों को बताया नहीं, सॉरी. एक बात, मॉड्यूलस इज ऑल्सो कॉल्ड R. R is the modulus and theta is the argument. Okay? मॉड्यूलस का नाम R है और थीटा का नाम आर्ग्यूमेंट है. ओके? तो इस केस में R क्या आ रहा है? What number do you see as R? 3. And what number do you see as theta? Pi over 3. तो मैं कह सकता हूँ कि इसका मॉड्यूलस जो है वो 3 है और आर्ग्यूमेंट कितना है? Pi over 3. This is about reading the number. चाहिए? आ रहा हूँ, फॉर्म चेंज होगी उसकी. सही है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये जो लिखा हुआ है, दिस इज इन द पोलर फॉर्म और द मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म. चाहिए? अगर मैं इसी नंबर को कैलकुलेटर पे लगा लूँ, सही है, इसको कैलकुलेटर पे लगाओ, क्या आ जाएगा? 3/2. तो वो बेसिकली x की वैल्यू बन जाएगी. अभी मैं फॉर्म्स में चेंज करना सिखाऊंगा. So give me 2 minutes. I'm going to change the form of these complex numbers and show it to you. अच्छा, सही है? What I missed in this is last time मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने इससे पहले एक और काम किया था. मुझे बताओ ये पोलर होते क्या है? फर्दर वाले बताएं. There is something called polar coordinates. सही है? There is something called polar coordinates. अब polar coordinates आपके सिलेबस में नहीं आते. This is somewhere it turns up inside complex numbers. सही है? तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि polar coordinates होते क्या हैं. ओके? अब polar coordinates आप जब नॉर्मली y और x एक्सिस बनाते हैं, this is what we call the Cartesian coordinate system. सही? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपसे क्या कहता है कि देयर इज एन ओरिजिन, टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन x इज नेगेटिव, टू द राइट ऑफ द ओरिजिन x इज पॉजिटिव. इफ यू गो अप y इज पॉजिटिव, you go down y is negative, and each point on this Cartesian coordinate plane can be represented as a coordinate x, y. कि हर पॉइंट का एक x कोऑर्डिनेट होगा और हर पॉइंट का एक y कोऑर्डिनेट होगा. दैट इज व्हाट the Cartesian coordinate system tells you. Sahi? The polar coordinate system tells you that there is just an origin. Okay? But if I plot a point P here, I can still describe this point P. How can I describe this point P? This has a distance from the origin, जिसको हम R कहते हैं. ओके? जिसको हम R कहते हैं. एंड इट्स गोइंग टू क्रिएट एन एंगल विद द पॉजिटिव इज द हॉरिजॉन्टल बेसिकली. सही है? विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज वेल. उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, लेकिन उसको डिस्क्राइब अलग तरीकों से भी कर सकते हैं. सही है? सो इट्स गोइंग टू क्रिएट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, दैट इज थीटा. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स जो लिखे जाते हैं वो r, थीटा की फॉर्म में लिखे जाते हैं. सही है? पोलर कोऑर्डिनेट्स जो लिखे जाते हैं वो r, थीटा की फॉर्म में लिखे जाते हैं. अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि मैंने ये ओरिजिन मार्क किया, सही है,
और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट Q प्लॉट कर दिया, तो आप मुझे स्केल से मेजर करके बता सकते हैं कि हाउ फार अवे इज दिस फ्रॉम द ओरिजिन। जाहिर सी बात है मैंने इसको एक ग्रिड पे ही प्लॉट किया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके लिए, कैन यू सी अ ग्रिड और नो? कैन यू सी अ ग्रिड नाउ? ओके, तो मैंने कहा कि एक रैंडम कहीं मैंने ओ मार्क कर दिया। डू यू अंडरस्टैंड दैट इफ आई मार्क अ पॉइंट Q यहाँ पे, दिस Q हैज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन R and it's creating an angle theta. So जब मैं Q को डिस्क्राइब करूँगा तो कैसे डिस्क्राइब करूँगा? R कॉमा थीटा। ओके, अब थीटा जनरली रेडियंस में लिखा जाता है, अभी मैं डिग्रीज में लिख के दिखा रहा हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग। अब मैंने आपसे कहा कि एक पॉइंट है, लेट्स से T, आई एम सेइंग दैट इट्स 5, 220 डिग्रीज। सही, कहाँ प्लॉट करोगे? ओरिजिन से 5 के डिस्टेंस पे, और कितना एंगल बनाओगे? 220। तो यहाँ कहीं आ जाएगा T। सही, कि मैंने D से मेजर किया एंगल 220 तक गया, और मैंने स्केल से 5 का डिस्टेंस बनाया। ये जो एंड पॉइंट आया इसको मैं T कह दूंगा। सो एवरी पॉइंट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन एन ऑल्टरनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम एज वेल। ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट को सिर्फ आप x और y से डिस्क्राइब करें, आप उसको r कॉमा थीटा से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो एवरी पॉइंट दैट यू सो फार इन योर लाइफ प्लॉटेड ऑन द x एंड y एक्सिस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन पोलर कोऑर्डिनेट्स एज वेल। सही, तो वहीं से आती है ये पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म आप समझ आई कि r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। मैंने एक्चुअली x कोऑर्डिनेट को जो है वो r cos थीटा कह दिया है, और y कोऑर्डिनेट को जो है वो r sin थीटा कह दिया है, विच इज़ रिटन हियर। r इज़ बेसिकली व्हाट? इट्स द मॉड्यूलस, तो वो निकलेगा भी उसी तरह जिस तरह मॉड्यूलस निकलता था √(x² + y²। ओके, और थीटा आर्ग्यूमेंट है तो वो निकलेगा उसी तरह जिस तरह आर्ग्यूमेंट निकलता था। क्या सही? क्या? हाँ, ये टाइपो है, ये टाइपो है, मैंने देखा नहीं था। ऑल्सो दिस इज कॉपी पेस्टेड फ्रॉम अ बुक, आई हैवंट टाइप्ड इट माई सेल्फ, आई डोंट नो व्हाई। इसका पार्ट बी देख लो। अब द कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z3 and Z4 आर डिफाइंड बाय Z3 equals to 5, pi/3 and Z4 आर, अब ये क्या लिखे हुए हैं? या ये उसने कहा नहीं है, बट ये पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका x + y बना के दिखाओ तो कैसे बनाओगे? आप कहोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है? 5 cos pi/3। सही है, तो ये बन जाएगा 5/2। ओके, तो ये x और y कोऑर्डिनेट्स आ गए उसके। Z1 बन गया, इसी तरह Z2 भी बना, Z3 बन गया, सॉरी Z3 बन गया, Z4 भी बना लो। 2 cos 5 pi/6 प्लस आयोटा 2 sin 5 pi/6। अब आप क्या मुझे इसको जज करके बता सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द कोऑर्डिनेट्स के कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? अगर मैं उसका आर्ग्यूमेंट आपको कहूँ 5 pi/6 है तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में आएगा ना। मैं दूसरे वाले का पूछ रहा हूँ, 5 pi/6 कितना होता है? 150। 150 इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए? सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। तो इसको कैलकुलेटर पे लगा के देखो, कैन यू पुट दिस ऑन अ कैलकुलेटर एंड टेल मी
if you are getting a negative number out of this, okay, क्या आ रहा है? माइनस रूट 3 आ रहा है. सिमिलरली ये क्या आ रहा है? +1 आ रहा है. ओके, तो ऑटोमेटिकली हुआ the two forms come together in terms of where the point is going to be plotted. समझ आया? ओके, अच्छा, फिर ये हमने कर लिया कि पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए तो उसकी कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकलेगी. आई कुड आस्क यू फॉर द ऑपोजिट थिंग हियर. मैंने कहा कि भाई ये x और y दिए हुए, इसको जो है वो मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट में करके दिखाओ. मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2. ओके, और अल्फा tan इनवर्स ऑफ 1/1 π/4. कौन से क्वाड्रेंट में? पहला वाला ही है, तो अल्फा ही हो जाएगा. सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज अल्फा. मैं उसको लिखूंगा कैसे? मैं लिखूंगा √2 cos π/4 प्लस आयोटा √2. सही है? दिस इज द पोलर फॉर्म. इट्स ऑल्सो कॉल्ड द मॉड्यूलस एन आर्ग्यूमेंट. अच्छा, ऐसे उसमें निकालना नहीं था. सही, मैंने निकाल के बता दिया आपको मॉड्यूलस एन आर्ग्यूमेंट फॉर्म क्या बनेगी उसकी. मेक सेंस? एनी क्वेश्चंस? नो? जल्दी से लिख लो. एक और फॉर्म है फॉर टुडे, इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सही, अब इसमें भी क्या यूज़ होता है? आर और थीटा यूज़ होगा. एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपसे ये कहती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जा सकता है आर ई आयोटा थीटा. सही, वेर आर इज द मॉड्यूलस एंड थीटा इज द आर्ग्यूमेंट. सही, नो डिफरेंस व्हाटसोएवर, सेम थिंग्स. नीचे सारी सेम बातें लिखी हुई हैं. ओके, तो अब ये नोटिस करो, ये पोलर है, ये एक्सपोनेंशियल है. और अगर मैं ये लिख दूं तो ये कार्टेशियन है. तो 3 फॉर्म्स होती हैं. मैं किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आपसे कन्वर्ट करा सकता हूँ. सही है? क्वेश्चंस अलग अलग उसमें आएंगे. एक तो ये होता है, फिर कभी कभार हुज़ैफ़ा कैलकुलेशंस जो होती हैं ना, तो हमें नज़र आएगा कि इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी टू कैलकुलेट. जैसे वो है ना आर ई आयोटा थीटा. अब मैंने तुम्हें उसका सिर्फ मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट दे दिया, और मैंने तुमसे उससे पूछा कि कॉन्जुगेट क्या होगा. तो तुम्हें पता है कि कॉन्जुगेट सिर्फ यूँ नीचे आ जाना होता है. तो तुम सिर्फ आर को चेंज नहीं करोगे, थीटा को चेंज कर लोगे. दैट विल बी द कॉन्जुगेट. सो एवरी फॉर्म हैज़ इट्स ओन एप्लीकेशंस, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट कुछ चीज़ें स्पीड अप हो जाती हैं. ओके, आई वांट टू शो यू दिस लास्ट क्वेश्चन दैट इज वर्क कन्वर्जेंस. पहले मैं पार्ट सी कर रहा हूँ. पार्ट सी क्या कहता है? अब उसमें मुझे आर क्या लिखा है? व्हाट इज आर? 2 और आर इज 2 ना. आर तो 2 है ना, और थीटा क्या है? π/12. तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी? 2 ई आयोटा π/12. सही, सिंपल. कार्टेशियन फॉर्म यानी x प्लस वाई आए चाहिए. सही, तो क्या करूं? इसको कैलकुलेटर पे लगा दूं, एक्सपैंड कर दूं. क्या आती है भाई, कोई बताएगा? 0.965 और पहला वाला 4 है. बिल्कुल एग्जैक्ट 4 है. π/12 कितने डिग्रीज होता है? 15. शुड बी एग्जैक्ट 4.
तुमने डिग्रीज रेडियन में सब किया है, क्या आ रहा है? सही है। दूसरा वाला ये प्लीज ये नहीं कीजिएगा, एक दफ़ा एक शहजादे थे। ओके, अब मुझे बता दो इसमें आर क्या है? 5 और थीटा π/3। तो मॉड्यूलस फॉर्म लिख सकते हो मेरे लिए? 5 cos, ये z लिखा है, पोलर होता है। मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म इज अ पोलर फॉर्म। ओके, सही। इसी को कैलकुलेटर पे लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? सही। अब ये वाली फॉर्म मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करके दिखा दी, मैं दोबारा नहीं कर रहा। ओके, सही।